नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम जैसा कि आपको पता ही है, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित बुक है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और रेशो और प्रोपोर्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये आज हमारा 9वां क्लास होने वाला है। और ठीक है, तो दोस्तों हम पिछली वीडियोज़ में क्या कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 84 तक कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम आज 85 से। क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं 9 और 5 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में 5 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही रेशो वाला मेथड लगाएंगे भैया। दो संख्या है, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। ठीक है, अब देखो संख्या का अनुपात कितना है, 9:5 है। इतना समझ में आया। जब उसमें 9 जोड़ा गया और 5 घटाया गया तो जो बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की 3 गुनी हो गई। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है वो। तो यदि इसमें ऐसा ऐसा करा गया, 5 जोड़ा गया, 9 जोड़ा गया और 6 घटाया गया इनमें, तो वो क्या कह रहा है भैया, तो बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, अगर छोटी संख्या 1 मान लें, बड़ी संख्या कौन सी है भैया हमारी, ये वाली तो है 9 है जो, और छोटी संख्या ये है, यानी वो छोटी संख्या की 3 गुनी हो जाती है। अगर हम छोटी संख्या 1 माने तो बड़ी संख्या क्या हो जाती है भैया, 3 गुना हो जाती है। इतना समझ में आया। ये जो जोड़ घटाने के बाद का अनुपात है वो आया है। अब देखिए किसमें क्या जोड़ा गया है और क्या घटाया गया है। अब देखोगे अगर आप, तो भैया बड़ी संख्या में 9 जोड़ा गया है। बड़ी संख्या में क्या कर दिया भैया, 9 जोड़ दिया, और छोटी संख्या में क्या कर दिया भैया, 5 क्या कर दिया, घटा दिया। इतना समझ में आ गया। अब देख लो, क्रॉस मेथड वाला लगाओ भैया। यहाँ करोगे 9 एकम 9 और 5 दिया, कितना हो जाएगा भैया, 15। और 15 में से अगर 9 हम डिफरेंस लेंगे तो 15 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 6। और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा भैया, 3 पंजे 15। ठीक है, ये माइनस का 15 आएगा और यहाँ डिफरेंस तो है ही पहले से ही। ठीक है, और 9 एकम क्या हो जाएगा भैया, 9। ठीक है, अब देख लो 6 यूनिट यहाँ पर है ही, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस। ठीक है, और 15 और 9 कितना हो जाएगा, यानी दोनों ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 15 और 5 20 4 24 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस था तो डिफरेंस जब भी हम लेते हैं तो सदा जो संख्या होती है वो प्लस में ही आती है। ठीक है, अब 6 चौक कितना हो गया, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। वो क्या पूछ रहा है भैया, संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं कौन सी हैं भैया, ये 9 यूनिट और 5 यूनिट। पहली कौन सी है भैया, 9 यूनिट, यानी 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। और दूसरी 5 यूनिट, 5 चौक कितना हो जाएगा भैया, 20। यानी 36 और 20 हमारी संख्या हो जाएंगी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो चलिए दोस्तों 86वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अरुण और आहन के पास धन की राशि का अनुपात है 9 और 5। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये आहन को देता है तो अब अनुपात 4 और 3 में बदल जाएगा। अरुण के पास शुरू में कितने पैसा था ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो, एक है अरुण, ये हो गया अरुण AR, और एक है आहन AH कर दो इसे। ठीक है, ये आहन हो गया। पहले इनका अनुपात जो था भैया वो 9:5 था। इतना समझ में आ गया। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये आहन को देता है तो भैया जब कुछ ना कुछ उसने दिया या लिया तो अनुपात भैया परिवर्तित हो गया किसमें, 4 और 3 में। अब यहाँ पर वो देखो किसने किसको दिया और किसको लिया। देखिए यहाँ पर अब क्या कह रहा है भैया, अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये आहन को दे देता है। अरुण ने अपने हिस्से से भैया 12 रुपये आहन को दी थी, तो 12 रुपये आहन पे तो ज़्यादा हुए। ठीक है, लेकिन अरुण ने तो अपने दोहरे से दिए, तो उसमें उसके हिस्से में से तो 12 रुपये कम होंगे ना होंगे भैया। आप कहोगे भैया बिल्कुल सही बात है, जब अरुण 12 रुपये इसे दे देगा आहन को तो उसके तो ज़्यादा हो जाएंगे 12 रुपये, और आहन के जो रुपये हैं उसमें से 12 रुपये कम हो जाएंगे। इतना तो समझ में आया। अब वही अपना क्रॉस मेथड वाला लगा दो। चलिए ऊपर का क्रॉस मेथड लगाओगे भैया क्या होगा, 9 तिया 27। ठीक है, और 5 चौक 20,
यानी 27 में से 20 का जाएंगे जब डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया 7 का। इतना समझ में आ गया। अब नीचे वाला डिफरेंस देखो, नीचे वाला देखो तो गुणा करो। यहाँ पर थोड़ा सा समझना, ठीक है। देखो 12 चौक कितना हो गया भैया 48 हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस का साइन आ गया बीच में, और 12 × 3 = 36 हो गया, यानी ये माइनस के 36 आएंगे, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ कम हो रही है और एक ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए इसमें अगर ऐसी चीज़ आपको दिखाई दे भैया एक में कम हो रही है और दूसरे में ज़्यादा हो रही है, तो माइनस प्लस का साइन का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखो ये तो माइनस है और ये माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे भैया प्लस, यानी दोनों क्या हो जाएंगे अभी ये जुड़ जाएंगे। 6 और 8 कितना हो जाएगा भैया 8 से 14 होते हैं, 4 3 7 और 1 कितना हो गया भैया 8 हो गया। इतना समझ में आया। अब यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी कितने हो गए भैया 14 हो गए। इतना समझ में आया। अब देख लो 1 यूनिट का मान यहाँ से 12 आ गया। क्या पूछ रहा है अरुण के पास शुरू में कितने पैसे थे भैया। अरुण जो है शुरू में कितना था 9 यूनिट था भैया, वो 9 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है, तो कितना हो जाएगा 9 × 12। 12 नंबर कितने होते हैं भैया 108 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 86 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना देखो, यहाँ पर एक छोटे से ये जो माइनस प्लस का खेल है, यदि दोनों जगह माइनस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों जगह प्लस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जगह माइनस और दूसरी जगह प्लस हो तो यहाँ पर भैया जो डिफरेंस है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। आगे है 87वां प्रश्न। देखो पी और क्यू के मासिक जो वेतन है का जो अनुपात है 4 और 3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रम से 10% और 15% की वृद्धि की है तो नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलो इसे भी करते हैं। चलिए देखिए पहले पी और क्यू लिखो और उसका भैया अनुपात क्या है 4 और 3 अनुपात दे रखा है, ठीक है। जो उनके वेतन है मासिक उसका अनुपात है, ठीक है। अब अनुपात तो हमने लिख लिया 4 और 3, 4 और क्या लिख लिया भैया 3 लिख लिया। इतना समझ में आ गया। अब ये देखो ये कह रहा है 10% और 5%। अगर हम इन दोनों का नॉर्मल 10% और 5% निकालेंगे तो बहुत पॉइंटों में चला जाएगा। अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे भैया 2 जीरो यहाँ पर और 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से। इतना समझ में आ गया। अब देखो पी और क्यू के वेतन में क्रम से भैया पी के में 10% की वृद्धि हुई है भैया 10%, 400 का 10% कितना हो जाएगा। देखो 400 का 10% निकालोगे, देखो निकालो 400 का अगर 10% निकालोगे तो 10/100 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 0 से 0 यानी 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बढ़ के भैया 440। इतना समझ में आया। अब देखो क्यू में कितनी हो रही है भैया 5% की वृद्धि हो रही है, तो 300 का 5% देखो कितना हो जाएगा 300 का 5%, ठीक है 5/100 हो गया। ये कितनी बार जाएगा भैया 20 बार, और 0 से 0 कट जाएगी 2 से कितनी बार भैया 15 बार, ठीक है। यानी 15, यानी ये कितना हो जाएगा भैया 315। इसका 5% निकाल दिया हमने। अब दोनों का भैया क्या कर दो इनका जो अब ये नया वो आ गया, अब इसका अनुपात ले लो। अब देख लो 5 से काटो, 5 से कितनी बार कटेगा देख लो, 5 से काटोगे तो भैया 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40 88 हो गया। और ये कितना हो गया भैया 5 से 5 छंग 30 और 5 तिया 15। अब देखो 8 8 16 6 3 9। अब किससे कट जाएगा भैया, अब कट रहा है किसी से, अब नहीं कट रहा, ठीक है। तो ये कितना अनुपात हो जाएगा भैया 88:63 हो जाएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए 88वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक फार्म में पुरुष और महिला सदस्यों का जो अनुपात है 4 और 5 था। फार्म में पुरुषों की संख्या जो है 80% और महिलाओं की संख्या 60% की बढ़ोतरी करने पर निश्चित किराया हो, तब फार्म में पुरुष और महिलाओं सदस्य का नया अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। पहले की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भैया, मेल हैं और फीमेल हैं, उनका अनुपात क्या है भैया 4 और 5 है पहले, ठीक है 4 और 5 है। और बढ़ोतरी हो रही है भैया, क्या करना है इसके लिए दो जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लो, दोनों तरफ बढ़ा ली। 80% निकालो 400 का भैया क्या हो रहा, जो पुरुष जो है 80% बढ़ रहे हैं,
देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फार्म में पुरुषों की संख्या 80% बढ़ाइए भैया। 400 का 80% कितना हो जाएगा, या तो 400 का 80% निकाल दो यानी 180 सीधा निकाल दो भैया, क्योंकि 100 तो ये है ही, और 80 और बढ़ गया, और बटे में 100 कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया, 0 से 0 और 0 से 0 कट जाएगी, यानी 18 18 चौक 72 और 1 0, यानी ये हो जाएगा भैया, जब इसका 80% बढ़ जाएगा मेल का, तो ये हो जाएगा 720 बढ़कर। ठीक है, और अगर हम महिलाओं को बढ़ाएं भैया, महिला कितनी बढ़ रही हैं, 60% बढ़ोतरी हो रही है, यानी 500 का अगर हम 100% तो ये है ही इस टाइम, और हम इसको 60% और बढ़ा दें यानी 160 कर दें और बट्टे में 100 कर दें, तो 0 से 2 0 खत्म, और ये 16 पंजे कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 80 और 1 0 और है, यानी ये हो जाएगा भैया बढ़कर 800। बस अब क्या है भैया, ये ये इतने नए बढ़कर आ गए, ये इतनी मेल बढ़कर आ गई। अब इन दोनों का क्या कर दो भैया, रेशो निकाल दो। 0 से 0 काटो, और काट से किससे काट सकते हो भैया, 4 से काट दो, कट जाएगा ना 4 से। 4 4 एकम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32, और 4 से इसे काटोगे तो यानी 20 बार। अब किससे कट सकता है भैया, 2 से काट दो, 2 नेम 18 और 2 ढाई हो जाएगा 20। ठीक है, यानी 9:10 आ चुका है, 9:10 आ चुका है। कौन से ऑप्शन में है भैया, 88, बी ऑप्शन में है, नहीं है। चलिए आगे बढ़े, आगे है 89वां प्रश्न। देखो फिर से 88 हो गया, 89 में देखो, एक छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात जो है 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% अनुग्रह अंक देने का निर्णय लिया। नया अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 3 विषय हैं, ये पहला हो गया मान लो, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है, और उनका जो अनुपात है, उसने नंबर जो प्राप्त हुए हैं उसका अनुपात है 1:2 क्या भैया 3। ठीक है, अब वो कह रहा 5% प्रत्येक सब्जेक्ट में उसे क्या मिल गया भैया, उसे ज़्यादा नंबर मिल गए। ठीक है, तो 5% अब सीधा निकालेंगे तो भैया कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। हम क्या करेंगे भैया, सभी में 2 0 अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। भैया ये हो जाएगा 100, ये 200, और ये कितना हो जाएगा भैया 300। अब सभी का 5% अंक ज़्यादा मिल रहे हैं भैया, तो सभी का 105% निकाल दो, यानी 100% तो ये खुद है ही, और 5% वो बढ़ा रहा है, यानी 105 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 100 का 5% तो 5 होता है, यानी 105 हो जाएगा। और ये 200 का निकालोगे भैया, 200 का अगर 200 का हम 105% निकालें तो 105/100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, यानी 105 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 210। इतना समझ में आ गया। ऐसे ही 300 का 105% निकालो भैया, अपने आप में कोई भी संख्या है वो 100% होती है, और वो भैया 5% और बढ़ाने की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा भैया 105। 105 हम सीधा निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, और 100 तिया 300 होते हैं और 5 तिया 15 होते हैं, यानी 315 हो जाएगा। ठीक है, रेशो निकाल लो भैया। रेशो निकालोगे क्या करोगे भैया, 5 से सभी को डिवाइड कर दो, जो भी डिवाइड हो रहा है। देखो 5 से इसे काटोगे तो 5 दूनी 10, और 5 एकम 5। आगे बात करें हम इसे इसे काटोगे तो 5 चौक 20 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं, और इसे काटोगे तो 5 छंग 30 और 5 तिया 15। अब किसी और से कट रहा है भैया ये, अब किससे कट जाएगा 2 और 1 3, 3 से कट जाएगा। 4 2 6, 3 से 4 3 6 3 9, यानी 3 से सभी कट जाएंगे भैया। 3 से काटोगे तो 3 3 सत्ते 21 होते हैं, और 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 हो जाएगा। और इसे काटोगे तो कितनी बार हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 तिया कितना हो जाएगा भैया 21, यानी 1:2:3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 89 का। 89 का कितना हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे है हमारा 90वां प्रश्न। क्या कह रहा है भैया, दो संख्याओं क्रम से तीसरे नंबर से 40% और 60% अधिक हैं। पहली संख्या का दूसरे संख्या से अनुपात क्या है, ये पूछ रहा है भैया। दो संख्या है, ये पहली हो गई
ये दूसरी होगी, ठीक है। जो तीसरी संख्या है, मतलब ये तीन संख्या हैं, तीन संख्या तो ये हैं। जो पहली दूसरी संख्या है वो भैया तीसरी संख्या से 40% और 60% जो है बड़ी है, अधिक है, यानी 60% अधिक है। मान लें अगर हम तीसरी संख्या को हम 100 मान लें, तो भैया जो पहली संख्या होगी वो क्रम से क्या हो रही है भैया, 40% अधिक। तो 100 का 40 कितना हो जाएगा भैया, 140 हो जाएगा। और फिर दूसरी संख्या जो है वो तीसरी से कितनी अधिक है भैया, 60%, यानी ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। कौन सा पूछ रहा भैया, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी ये 140 का और 160 का पूछना चाह रहा है। 0 से 0 काटो, काट दो 2 से, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 7:8 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहोगे भैया ये तो 90 का डी हो जाएगा, 7:8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 91वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो। लड़के और लड़कियों के समूह में से यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ती हैं तो लड़कों का जो लड़कियों से अनुपात है वो 2 और 1 हो जाता है। इसके बाद यदि 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं तो लड़कियां का जो लड़कों से अनुपात है वो 3 और 1 हो जाता है। इसमें लड़कों और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे बाय ऑप्शन। कैसे करेंगे, अब ये देखते रहो। जो क्या पूछ रहा था भैया, प्रारंभ में जो लड़के और लड़कियां हैं उनका अनुपात। मान लो प्रारंभ में पहला ही ऑप्शन लो, जो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात है वो कितना है भैया, 38 थे और 25 थे बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई करके देखो, क्या कह रहा है, यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं भैया, टोटल गर्ल्स कितनी है 25, और इसमें से अगर 12 समूह छोड़ देती हैं तो कितनी बचेंगी, तो ये बचेंगी भैया 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 1 में यानी 13 बचेंगी, और इधर क्या है 38। अगर अब हम इनका रेशो लेके देखें तो 2 और 1 बन पाता है भैया, 13 दूनी 26 होना चाहिए 2 और 1 के लिए, तो यहाँ पर बन पा रहा भैया, बिल्कुल नहीं बन पा रहा, यानी पहला ऑप्शन हमारा फेल हो चुका है। दूसरा ऑप्शन ट्राई मारो भैया, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ट्राई मारे हम। दूसरे में क्या दिया हुआ है, पहला गलत दूसरा देखोगे तो दूसरे में जो बॉयज़ और गर्ल्स दिए हुए हैं तो वो कितने दिए हुए हैं 40, और कितना भैया 20। 20 में से अगर हम गर्ल्स क्या कर रहा है भैया, वो 12 कम, अगर हम 12 कम करें गर्ल्स तो कितना हो जाता है 8, और इधर कितना हो जाता है 40, ठीक है। अब इसका अनुपात अगर हम निकालें तो ये 1 और 8 पंजे 40 होते हैं, यानी 5 आ रहा है हमारे अनुसार, तो 2 और 1 आना चाहिए, ये भी ख़त्म, ठीक है। अब तीसरे ऑप्शन पे आ जाओ। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है भैया, जो इसमें बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो चेक करोगे तो 36 और कितना है भैया 30 है, ठीक है। अब 30 में से भैया वो क्या कर रहा है, गर्ल्स में से 12 गर्ल्स कम कर दी तो कितना बचेगा, तो ये कितना बचेगा, आप क्या होगा भैया, 10 में से 2 गया 8, और 2 में से गया 1 यानी 18, और इधर कितना हो जाएगा भैया 36, ठीक है। ये अनुपात बना। अगर हम इसका अनुपात काट के निकालें तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है। 2 और 1 अनुपात आता तो 2 और 1 अनुपात हमारा आ चुका है। इसके बाद क्या कह रहा है भैया, 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं। अब ये 36 और 18 बचे। अब इसमें से भैया क्या कर दिया, लड़कों में से 30 लड़के ने समूह छोड़ दिया, ठीक है। और जब 30 लड़कों ने समूह छोड़ दिया तो लड़के कितने बचे हैं 6, और ये कितना बचा भैया गर्ल्स, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं, तो ये कितना बचा भैया 18, ठीक है। चलो अभी यहाँ से अनुपात निकालोगे तो ये 6 एकम 6 और 6 तिया 18, ठीक है। अब देख लो ये क्या कह रहा था, तो लड़कों का लड़कियों का लड़कों से अनुपात है, यानी ये तो हमारा उल्टा है, ये तब पहला बॉयज़ है बाद में गर्ल्स है, लेकिन ये क्या कह रहा है, पहले लड़कियां और बाद में लड़कों का अनुपात, यानी ये उल्टा अगर हम करें, इसे लिखें हम, यानी पहले गर्ल्स लिखें और बाद में बॉयज़ लिखें तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 1, जो कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो समझाने में टाइम लगता है, अगर आप ऑप्शन खुद से चेक करोगे ना तो आपको मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ें। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। जिस स्कूल में 480 छात्र हैं उसमें लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 7 और 9 है। यदि तीन और लड़कियां को स्कूल में प्रवेश दिया जाता
तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहले जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात इसने दे रखा है वो दे रखा है 7 अनुपात कितना भैया 9। इतना समझ में आ गया। तो पहले अब यहाँ से एक काम करो, पहले गर्ल्स और बॉयज़ का क्या निकालो भैया, एक्चुअल मान निकालो। भैया हमें टोटल दे रखे हैं 480, लेकिन हमारे अनुसार कितना भैया 9 और 7 16, टोटल 16 यूनिट है। ठीक है, ये कितना दे रखा भैया 480। यहाँ से निकालोगे 16 3 48 होता है, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ से 30। तो यानी 7 का कितना हो जाएगा भैया 7 3 21, यानी 210। और 7 ने 9 तिया कितना हो जाएगा भैया 27, 9 तिया 27 यानी 270। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे पे देखो, अब कितने आ गए भैया बॉयज़ और गर्ल्स। बॉयज़ की संख्या आ गई, बॉयज़ और गर्ल्स कितने हो गए, बॉयज़ हो गए 210 और गर्ल्स कितनी है 270। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर अब क्या कह रहा है, यदि 3 लड़कियाँ को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है भैया, अगर लड़कियाँ 3 और ऐड हो जाएं तो अनुपात क्या होगा। अब देख लो भैया 70 और यानी 200 कितना हो जाएगा ये 73, और इधर कितना रहेगा भैया ये 210 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो किससे कट रहा है ये, अब कहोगे तो 7, अब देखो 3 से काट दो, 3 से कट रहा है, 3 से काटोगे 3 7 21 यानी 70। और अब देखो 3 से काटोगे तो 3 नेम 27 और 3 एकम 3। अब किससे कट रहा है भैया, अब देखोगे तो किससे कट रहा है, अब किसी से कट रहा है क्या। अगर आप देखें तो 7, हाँ 7 से काट दो, 7 ढाई 70 और 7 एकम 7 बचे 2, 7 कितने हो जाएंगे भैया 21, यानी 10 अनुपात 13 आ जाएगा। 10 अनुपात 13 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 92 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े, देखो आगे करते हैं 93वां प्रश्न कर रहे हैं। अगर हम अनीता और विनीता 1950 रुपये की राशि को आपस में 6 और 7 के अनुपात में विभाजित करती है, यदि उसमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपये की राशि जोड़ी जाती है तो उसका नया हिस्सा यानी नया अनुपात क्या होगा। पहले जैसा प्रश्न है, एक अनीता है और एक विनीता है। ठीक है, दोनों का रेशो में कितना बटा भैया 6 और 7 के रेशो में बटा है। टोटल कितना है 1950, लेकिन हमारे अनुसार कितना है, कितने यूनिट है 7 और 6 13 यूनिट। ठीक है, तो 13 यूनिट का मान कितना है 950, सॉरी 1950। यहाँ से एक का निकालोगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा, बचे कितने भैया 13 और 6 बचे 6, 13 पंजे कितना होता भैया 13 चौका 52, 13 पंजे 65 हो गया, और यानी 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया 150 आ गया। अब देख लो तो एक्चुअल वैल्यू निकालो भैया, 6 की 15 छिक्का कितना हो जाएगा भैया 90, यानी 900 ये हो जाएगा, और 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, यानी 1050 ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इनकी। अब देखो अब क्या कह रहा है आगे, यानी जो 900 रुपये जो है अनीता को मिले और 1050 रुपये क्या किसको मिले विनीता को, ये विनीता को और ये अनीता को। अब क्या कह रहा है भैया, प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपये जोड़ दिए उसने, और यानी अब इनके हिस्से में 100 और जोड़ दो। ठीक है, अगर हम अब इनके हिस्से में 100 और जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा भैया 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भैया 1150 हो जाएगा। अब इनका क्या कर दो भैया अनुपात निकाल दो, 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, और 5 से काटोगे तो 5 से कटेगा, ये 20 पंजे 100 होते हैं, और 5 से इसे काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी 20 अनुपात 23 आ जाएगा। 20 अनुपात 23 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका 93 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें 94वें प्रश्न की बात करें। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात जो है 2, 3 और 5 अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात 4, 5, 7 हो जाता है। वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या क्या है, ये पूछ रहा है। चलो प्रश्न नंबर 94 की देखो, अगर बात करें क्या कह रहा है। पहले जो छात्र का जो अनुपात है कक्षाओं का, 3 कक्षाएं भैया, ये पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, और इनका जो अनुपात है 2,
3 और 5 के अनुपात में ये क्या हुए भैया हैं। और प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है भैया, आप कहोगे बढ़ा हुआ अनुपात जो है 4:5 अनुपात क्या हो जाता है 7 हो जाता है। इतना समझ में आ गया। यहाँ से अगर अब हम बात करें, देखो यहाँ से रेशो में अगर बात करें तो प्रत्येक में कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पर देखोगे तो कितना भैया 2 प्लस, यहाँ पर प्लस कितना भैया 2, और यहाँ पर कितना भैया +2, यानी सब में 2-2 प्लस हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 यूनिट सब में प्लस हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना हो रहा है भैया 30 छात्र बढ़ रहे हैं। ठीक है, 30 छात्र बढ़ रहे हैं प्रश्न के अनुसार तो सभी में, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 15। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है, वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या क्या होगी भैया। वृद्धि के बाद वाला जो अनुपात था वो ये था, यानी इन्हीं को जोड़ लो, यानी 7 और 5 12 और 4 16, यानी टोटल 16 यूनिट का मान वो पूछना चाह रहा है। 1 यूनिट का मान हमारे पास 15 है, तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया 15 गुना 16, कितना हो जाएगा भैया ये 15 गुना 16, गुणा कर लो। 15 छिक्का कितने होते हैं भैया 90, 0 आ गया। ठीक है, हासिल 9 हो गए, और 15 एकम 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 24, यानी 240 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 94 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 240। आगे बढ़ें, आगे हम बात करें तो 95वां प्रश्न की बात करें। अनिल, विनय और चिन्मय के बीच में 200 रुपये बांटे गए हैं। विनय और चिन्मय से 50% अधिक रुपए प्राप्त हुए हैं। अनिल को विनय से मिले धन के 150% से 10 रुपये अधिक प्राप्त हुए हैं। अनिल को कितने धन प्राप्त हुआ, ये पूछ रहा है। चलो करते हैं इसे भी। चलिए दोस्तों 95 की बात करें हम, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, तीनों को लिख लो भैया, अनिल, विनय और चिन्मय। अनिल हो गया, ये विनय हो गया, और ये चिन्मय हो गया। ठीक है, तीनों के पास 200 रुपये राशि बांटी गई है तीनों को। चिन्मय से 50% अधिक रुपए प्राप्त करता है। जो विनय है वो चिन्मय से क्या करता है भैया 50% अधिक, यानी चिन्मय को अगर हम 100 मान लें तो विनय जो है 50% अधिक करता है, यानी 150 करता है। यहाँ से इन दोनों का रेशो निकाल लो, 50 दूनी 100 हो जाएगा, और 50 दिया कितना हो जाएगा भैया 150। ठीक है, अब इसको रेशो से हटाते हैं तो भैया कोई ना कोई वेरिएबल आ जाता है इनके पास, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3x, और इसको क्या लिख सकते हैं भैया 2x राशि मिल रही है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है आगे, अगर हम अब बात करें, अब ध्यान से समझो थोड़ा सा, अब आगे क्या कह रहा है भैया वो, अब अनिल को जो राशि मिल रही है, ये वाला जो अनिल है उसको किसकी राशि मिल रही है भैया, अनिल को विनय से, यानी इस विनय से कितना मिल रहा है भैया, इस विनय से धन के 150% से 10 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, चलो देखो, अनिल का जो धन है वो 3x है, इससे 150% अधिक 150, और बटे में क्या हो जाएगा भैया 100। ठीक है, 150% निकालो पहले तो इसका, 0 से 0 कट जाएगा, और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 3 तिया 9 x और बटे में 2। ठीक है, यानी इसके जो विनय के 150% से 10 अधिक मिलते हैं, 10 अधिक मिलता है। किसको मिल रहा है भैया, ये ए को ही तो मिल रहा है, यानी कौन सा है, अनिल को राशि ये हो गई, और इसकी जो विनय है वो 3x है, और जो चिन्मय है वो 2x है। अब तीनों को जोड़कर कितना मिल रहा है भैया 200 रुपये मिल रहा है, जोड़ दो, यानी 9x बटे 2 प्लस 10 और प्लस 3x और प्लस कितना हो जाएगा 2x, बराबर कितना दिया हुआ है 200। ठीक है, 200 ही तो बट रहे हैं इनके बीच में। चलो अब इसको सॉल्व कर लो बस भैया, 3x और 2x कितने हो गए 5x, यानी 9x बटे 2 और प्लस 5x, और ये 10 यहाँ प्लस में, इधर आके कहाँ हो जाएगा भैया माइनस में, 200 में से 10 घटेंगे तो कितना 190 बचेगा। अब देखो ऐसे में क्या करते हैं भैया, 5 दूनी कितना, यानी 9x हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 और 9 क्या हो जाएगा भैया 19x। ठीक है, बराबर में 190, और ये जो भाग में है दो, ये कहाँ हो जाएगा इधर गुणा में। ठीक है, चलो आप देख लो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भैया 190 गुना 2, और बटे में कितना हो जाएगा, ये जो गुना में 19 है ये बटे में आ जाएगा। ठीक है,
19 एक बार जाएगा यानी 10 हो गया यहाँ पर। और अब देखोगे तो आप क्या हो जाएगा भैया, अब x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। ठीक है, चलिए पूछ क्या रहा है भैया, अनिल को कितना धन प्राप्त होगा। भैया अनिल की राशि क्या थी, ये थी अनिल की राशि 9x/2 + 10। बस यहाँ पर x का मान अगर हम धरें भैया, अनिल का कितना हो जाएगा, 9 × 20 बटे में क्या है भैया 2 और +10। ठीक है, और +10 हो जाएगा भैया। 9 20 अगर 2 से काटोगे इसे तो 10 दूनी 20 होता है। ठीक है, तो 10 आ जाएगा, तो 10 नेम कितना हो गया भैया, यानी अनिल को कितना हो गया, 10 नेम 90 और 10 ये कितने हो गए 100, यानी अनिल को कितने मिलने हैं भैया, 100 रुपये मिलने हैं टोटल। ठीक है, चलिए आगे बात करें, आगे चलें, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न पर अगर हम बात करें, आगे है अमर कोमल की आयु का अनुपात जो है 5 और 4 है। इनके व्यय का अनुपात जो है भैया, आय का अनुपात है 5 और 4 और इनके व्यय का अनुपात जो है भैया 2 और 1 है। उनमें प्रत्येक माह 600 रुपये बचाता है, इनमें से प्रत्येक माह 6000 रुपये बचाता है, तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में बहुत आसान है। ये अमर है और एक कोमल है, ये अमर है भैया और एक क्या है, कोमल है। इतना समझ में आ गया। दोनों का जो आय का अनुपात है वो 5 और 4 दे रखा है, ये इनकम का अनुपात है। इतना समझ में आ गया। और उनके व्यय का अनुपात दे रखा है, जो भैया उनका खर्च है, जो उनका एक्सपेंडिचर है, उसका अनुपात कितना है भैया, 2 और 1 है। ठीक है, खर्च का अनुपात दे दिया। अब एक बात यहाँ पर देखोगे, क्या देखोगे भैया, जब इनकम में से खर्च निकाल दोगे तो बचत ही तो होगी भैया, जो जितना बचा है वही तो आ जाएगा भैया। जो टोटल खर्चा 5 रुपये है मान लो, और उसमें से उनने टोटल इनकम 5 रुपये है और 2 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो उसकी बचत कितनी हुई होगी भैया, 2 रुपये निकाल दो जो उन्होंने खर्च कर दिया, यानी 3 रुपये बचे उसके पास। ऐसे ही अगर उसके पास 4 रुपये हैं इनकम और उसने 1 रुपया उसमें से खर्च कर दिया, तो ये 3 रुपये। ठीक है, यानी टोटल 3 और 3 का उसका अनुपात बन गया। ठीक है, 3 रुपये ये हो गया उसका सेविंग का, यानी 3 रुपये ही ए बचा रहा है और 3 रुपये ही बी बचा रहा है। मान लो ये यहाँ पर देखें, वो क्या कर रहा है, यदि उनमें प्रत्येक माह 6000 रुपये बचाता है, यानी ये प्रत्येक जो है, ये अमर भी 6000 रुपये बचा रहा है और कमल भी 6000 रुपये बचा रहा है। अगर हम देखें तो दोनों 3-3 बचा रहे हैं, यानी 3 यूनिट का मान अगर हम देखें तो वो 6000 रुपये है क्वेश्चन में। ठीक है, 3 यूनिट का मान वो कितना दे रहा है, 6000 रुपये। यहाँ से 1 यूनिट का मान अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा भैया, 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो पूछ क्या रहा है भैया, वो पूछ रहा है अमर की आय। अमर कौन है भैया यहाँ पर, ये रहा अमर, और इसकी इनकम कितनी है, यानी आय कितनी है 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 2000, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 2 10, यानी 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये किसकी हो जाएगी, अमर की आय हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। हम अगली वीडियो में करेंगे बाकी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।